खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं उमर फारूक के पोते, और उनके जिस्म पर जो एहराम है उसमें जोड़ ही जोड़ लगे हुए हैं, पैबंद ही पैबंद लगे हुए हैं। और उस ज़माने का खलीफा, उस ज़माने का मक्के का गवर्नर, मक्के का जिम्मेदार हिशाम इब्न अब्दुल मलिक, हिशाम इब्न अब्दुल मलिक जब देखता है तो पूछता है लोगों से, ये कौन आदमी है जिसके पैबंद लगे हुए हैं? लोगों ने बताया ये हजरत उमर फारूक के पोते हैं, हजरत सालिम। इतना बड़ा अमीरुल मोमिनीन का पोता और इतना गरीब। तवाफ के दौरान हिशाम इब्न अब्दुल मलिक ने अब्दुल्ला इब्न सालिम इब्न अब्दुल्ला से कहा, सालिम क्या तुम उमर फारूक के पोते हो? उन्होंने कहा जी। मुझे जानते हो? कहा नहीं। कहा मैं हिशाम इब्न अब्दुल मलिक हूँ, इस इलाके का जिम्मेदार। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं, तुम्हारी हालत मुझे देख के तरस आ गया है। इतनी बड़ी जमीन का मालिक हजरत उमर, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत, और उसका पोता अब्दुल्ला, उसका पोता सालिम। यह हाल है कि उसको एक एहराम में भी 20-20, 22-22 जोड़ लगे हुए हैं, पहनने के लिए एहराम भी नहीं। तुम जल्दी से तवाफ करो, जल्दी से नमाज पढ़ो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ देता हूं बैतुल माल से। हजरत सालिम इब्न अब्दुल्ला मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, नी ला अस्तही मिनल्लाहि अन असला फी बैतिही गैरा। हिशाम, मैं इस वक्त खाने काबा में हूं, अल्लाह के घर में हूं, और अल्लाह के घर में होते हुए मुझे अल्लाह से शर्म आती है कि उसके घर में होते हुए मैं किसी गैर के सामने अपना दामन फैलाऊं, मैं किसी से भीख मांगूं, मुझे शर्म आती है अल्लाह से। क्या जवाब दिया? मुझे शर्म आती है, अल्लाह के घर में हूं, अल्लाह से शर्म आती है कि उसके घर में होते हुए किसी गैर से मांगूं? नहीं। हिशाम की बड़ी, अब नीतीश हमसे अगर कह दें कि जर्जीत साहब बोलो, मांगो, क्या मांगते हो? मैं पूरे बिहार का मालिक हूँ, बोलो क्या चाहते हो? तो हम तो ऐसी ऐसी चीज़ें मांग लेंगे कि भाई उसके पास से क्या जा रहा है, दे देगा। गौर करो सालिम इब्न अब्दुल्ला ने क्या कहा, अल्लाह के घर में अल्लाह से शर्म आती है कि उसके घर में होते हुए किसी गैर से मांगो। तो कितनी बड़ी इंसल्ट हो गई। खाने काबा का तवाफ पूरा हो गया। हज़रत सालिम ने 2 रकात नफिल नमाज भी पढ़ी मकाम इब्राहिम पर। फिर दोनों हाथों को उठाया, रफ़ा यदैहि लस्समा, दोनों हाथों को उठाकर उन्होंने अल्लाह से दुआ भी मांगी। हिशाम देख रहा है कि सालिम इब्न अब्दुल्ला दुआ मांग रहे हैं। दुआ मांग कर जब ये बाहर निकलते हैं तो हिशाम इब्न अब्दुल मलिक चौराहे पर एक रास्ते में इनको पकड़ लेता है और कहता है, अल-आन खरजता मिन बैतिल्लाह फस्अल। आए सालिम, ये तो अल्लाह का घर नहीं है, अल्लाह के घर में शर्म आ रही थी किसी गैर के सामने दामन फैलाने में। ये तो अल्लाह का घर नहीं है, ये तो बाजार है, और मैंने तुम्हें सड़क पर पकड़ा है। चलो मेरे साथ, तुम क्या मांगते हो, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? आओ मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर दूँ, तुम उमर फारूक के पोते हो। हज़रत सालिम इब्न अब्दुल्ला यहाँ पर भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या मेरी ज़रूरत पूरी करोगे? अम मिन हवाइज दुनिया अम मिन हवाइज आखिरा, मेरी आखिरत की ज़रूरत पूरी करोगे या दुनियावी? हिशाम कहता, आखिरत में तो कोई किसी के काम नहीं आएगा, मैं किसी को जन्नत जहन्नम तो नहीं दे सकता हूँ, आखिरत की ज़रूरत तो पूरी नहीं कर सकता हूँ। मैं मक्के का गवर्नर हूँ, मैं मक्के का मालिक हूँ, मैं मक्के का जिम्मेदार हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी दुनियावी ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ, सोना दे सकता हूँ, चांदी दे सकता हूँ, कपड़ा दे सकता हूँ, गल्ला दे सकता हूँ, अनाज दे सकता हूँ। तुम्हें दुनियावी ज़रूरत में तुम्हारी पूरी करने के लिए तैयार हूँ, बताओ तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? ओह, तो तुम मुझे दुनिया दोगे? हाँ,
अच्छा हाय हिशाम, तुम्हें मालूम नहीं है कि खाने काबा के बाद तवाफ करने के बाद मैंने क्या किया? हिशाम कहता मुझे मालूम है, तुमने 2 रकात नमाज पढ़ी। आए हिशाम, तुम्हें मालूम नहीं है कि 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद मैंने क्या किया? हिशाम कहता है मुझे मालूम है, नमाज पढ़ने के बाद तुमने अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी है। आए हिशाम, इतना तुम्हें मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि मैंने हाथ उठाकर अपने रब से क्या मांगा है। और सुनो सुनो, बड़ी इबरतनाक वाकया है बड़ा। हिशाम कहता हाँ, मुझे ये नहीं मालूम कि तुमने अपने रब से क्या मांगा। ये मालूम है कि तवाफ किया है, ये मालूम है तवाफ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी है, ये मालूम है कि नमाज के बाद दुआ मांगी है, लेकिन ये नहीं मालूम कि दुआ में क्या मांगा है। हाय हिशाम, मैं ये बताना भी नहीं चाहता कि मैंने अपने रब से क्या मांगा। ये मैं जानता हूं और मेरा रब जानता है, लेकिन इतना बता देता हूं, तुम मुझसे बार बार कह रहे हो कि मुझसे सोना मांगो, चांदी मांगो, कपड़ा मांगो, अनाज मांगो, गल्ला मांगो, दुनिया मांगो। तुम मुझसे बार बार कह रहे हो कि मुझसे ये मांगो। मेरी हालत देखकर, मेरे कपड़े देखकर, मेरा हराम देखकर बार बार कहते हो मैं दुनिया की जरूरत पूरी कर दूं। आए हिशाम, मैंने अपने रब से क्या मांगा ये तो मैं तुझे नहीं बताऊंगा, लेकिन तू बार बार दुनिया मांगने का सवाल कर रहा है, तो मैं इतना बता दूं कि जब मैंने अपने रब के सामने हाथ फैलाए और दोनों हाथ फैलाकर जब अपने रब से दुआ मांग रहा था, तो माँ साल तो दुनिया मयम लिखुहा फकैफा सलुहा मल्ला यम लिखुहा। तो जब मैं अपने हाथ फैलाकर अल्लाह से दुआ मांग रहा था, तो दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी। माँ साल तो दुनिया मयम लिखुहा, सोना तो मैंने उससे भी नहीं मांगा, चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगी, दौलत तो मैंने उससे भी नहीं मांगी, गल्ला और अनाज तो मैंने उससे भी नहीं मांगा। जो दुनिया का मालिक है, ये दुनिया तो बार बार मुझसे कह रहा मांगो, अरे दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है। फकैफा सलुहा मल्ला यमलिकुहा, तो मैं उससे दुनिया कैसे मांगू जो आज मरा और कल ये दुनिया दूसरे के हाथ में चली जाएगी। तू इसका मालिक नहीं है, खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। जब दुनिया का कुछ हिस्सा है ही नहीं तेरा, तो मैं तुझसे क्या मांगू। चल, नहीं मांगता, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। गौर कीजिए, ऐसे लोग गुजरे इस दुनिया में, हक बात बड़े बड़े लोगों के सामने कह दिया करते थे। अल्लाह के नबी ने भी तो यही कहा था, ये काफिर सूरज उखाड़ के लाए मेरे दाहिने हाथ पे ला के रख दें, चांद तोड़ कर लाए और बाएं हाथ पे ला के रख दें, ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन ऐसा कर भी डाले, दाएं और बाएं हाथ पे लाकर रख दे, ये तो मुमकिन है। लेकिन मैं हक कहने से रुक जाऊं और दावत हक से चूक जाऊं या छोड़ बैठूं, ये मुमकिन नहीं है। आए मेरे चाचा ने बुलाया था ना अबू तालिब ने, बेटे ये तुम्हें मार डालेंगे, कत्ल कर देंगे, छोड़ दो इनको, इनके हाल पर तुम दावत और तबलीग मत करो। तो क्या कहा था चाचा जान, आप प्रेशर बना रहे मेरे ऊपर, मेरे बेटे मेरे ऊपर इतना बोझ मत डालो कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। तुम्हें कोई छेड़ेगा मारेगा तो सबसे पहले तुम्हारा ये चचा अबू तालिब गिरेगा, उसको तकलीफ होगी। मेरे ऊपर इतना बोझ मत डालो कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। तो क्या कहा चाचा जान, अगर आज आप अपना हाथ मेरे सर से उठा रहे तो उठा लीजिए। मेरे हाथ, मेरे सर पर अल्लाह का हाथ है, उसकी मदद है मेरे ऊपर, मेरे साथ। चचा, अगर ये काफिरीन मक्का सूरज लाए 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर, लेकिन ये ले आए चांद 2,40,000 मील की ऊंचाई पर, ये ले आए दाएं और बाएं हाथ पर लाकर रख दें, ये तो करना इनके लिए मुमकिन है, लेकिन मैं बाज आ जाऊं ये मुमकिन नहीं है। यानी अल्फाज दीगर, सुई के सुराख से ऊंट दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन अगर ऊंट दाखिल हो जाए ये तो मुमकिन है, ये तो हो सकता है, लेकिन मैं अल्लाह की दावत छोड़ दूं और दीन हक से बाज आ जाऊं ये मुमकिन नहीं है। मैं नहीं छोड़ सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता।